मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हम पढ़ रहे थे पंचलब्धि में देशनालब्धि का सब्जेक्ट। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर उज्ज्वला शाह। तो पेज नंबर 86 पे हम पढ़ रहे थे। तो क्या बोल रहे हैं देखो, सबसे ऊपर टॉप से शुरू करेंगे। आजकल लौकिक दैनंदिन व्यवहार में छल कपट करने वाले, ठगने वाले बहुत लोग हैं। सोने हीरे के गहने, कपड़े, खाद्य पदार्थ आदि में कुछ मिलावट तो नहीं है ना? इसके बारे में हम कितना जागरूक रहते हैं। उसी प्रकार की जागरूकता देशना के बारे में रखनी होगी, क्योंकि यहाँ तो हमारे अपने कल्याण की बात है। भवों का अभाव करके मोक्ष प्राप्ति करने जैसी महान बात है ना? हम अब जो 1000-2000 की चीज भी लेते हैं तो उसको परख करके ठीक से देख करके लेते हैं कि ऐसा नहीं घर जाते ही टूट जाए, या खराब तो नहीं है, या उसमें कुछ टूटा हुआ तो नहीं है। तो कितनी तरह की सावधानी रखते हैं। तो जहाँ भवों के अंत होने का सवाल है, वहां कोई हमको ऐसी खोटी देशना तो नहीं दे रहा है जो न केवल हमें इस संसार में ही रुलाए, बल्कि अनेक आगे आने वाले भव भी बिगड़ जाएं। तो इसलिए बहुत विशेष सावधान रहना। संसार की चीजें तो फिर भी मिल जाएंगी आपको, अगर टूट गई है दूसरी ले ली, इतना सामर्थ्य है, खराब ले ली तब भी जो कुछ रिपेयर हो सकती है। लेकिन अगर आपका भव संतति बिगड़ने वाला उपदेश हो गया तो जन्म जन्म के लिए आपके संस्कार बिगड़ गए। इसलिए बहुत सावधान रहना, किसका उपदेश सुन रहे हैं, कैसा उपदेश सुन रहे हैं, उसमें वीतरागता है कि नहीं, या उस व्यक्ति ने उसका अपने स्वार्थवश कुछ खोटा उपदेश दिया है। इसलिए बहुत सावधान रहना। हम कहेंगे कि सच्चे वक्ता और सच्चे उपदेश का स्वरूप तो ख्याल में आ गया, परंतु गुरु का सर्वस्व समर्पण करना होगा ना, क्योंकि हमने तो कहीं ऐसा ही सुना है। अपन इसकी चर्चा की थी ना कि गुरु के ऊपर समर्पण करने की जो बात है, वो समर्पण करने का अर्थ क्या है। तो उन्होंने उसको तर्क से बताया, समर्पण किसका करोगे? तन मन धन जो पर पदार्थ है उनका समर्पण करना तो सर्व पर समर्पण है। तन भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं। तो ये समर्पण करोगे तो क्या पर वस्तु का समर्पण कर रहे हो ना? मैंने जैसे आपको कल बताया था कि पर वस्तु को लेकर के आप दान दे दो, किसी के जेब में से निकाल लो रुपए और दान में डाल दो, तो वो चोरी कहलाएगी ना, क्योंकि वो आपका नहीं है। उसी प्रकार से ये धन, ये शरीर और ये तन मन धन जिसकी हम बात करते हैं, ये सब पर है, पौद्गलिक है, कि मेरा नहीं ना। यहाँ मन से अर्थ है द्रव्य मन। उनका समर्पण करना तो सर्व पर समर्पण है। सर्व स्वसमर्पण कहाँ रहा? हमने अपना समर्पण क्या किया? और पर पदार्थों में किसी का कुछ चलता नहीं, इसलिए उनका समर्पण अपने अधीन नहीं है। जो पर वस्तु है उनका समर्पण मैं कैसे कर सकता हूं? हे जीव, तुम तो चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञानोपयोग पूरी तरह शास्त्राभ्यास में लगाना, तत्व निर्णय में सारी बुद्धि लगाना ही सर्वस्व समर्पण होगा। है ना? वो पहले के जो बात चलती ना, लोगों ने कहा कि साहब वो गुरु को सब समर्पण कर दो, तो वो क्या पहले जैसे गुरुकुल वगैरह चलते थे ना, या कोई मुनि संघ में रह रहा जी, तो वो वहां पर उसका एक विधिवत एक गुरु होता है, जो दीक्षा गुरु आदि होते हैं, तो वहां उनका वो उस गुरु से उस संदर्भ में बात की जाती। लेकिन जैसे हम सब आम पब्लिक है, और आज का जमाना ऐसा तो है नहीं कि हम एक जगह टिक करके बैठे हैं, मुनिराज भी एक जगह बैठे हुए हों, तो सब अपनी अपनी जगहों पर हैं। तो गुरु बनाने का अर्थ क्या है और गुरु को समर्पण करने का आज के जीवन में, हम जैसों के जीवन में क्या, किस तरह से उसका स्वरूप है?
तो जैसे मैंने आपको कल बताया कि ना तो गुरु बंध के रह रहे हैं, ना जो है श्रावक जो है बंध के रह सकते हैं, और या एक ही गुरुकुल में जाके रह सकते हैं। तो हमारे श्रद्धा के विषय तो वो सभी पंच परमेष्ठियों में से वो जो हमारे साधु उपाध्याय मुनि आचार्य वगैरह हैं, तो अनंत तो मिलते नहीं, और बाकी के जो श्रावक हैं अलग शुल्लक आदि, वो श्रावक की श्रेणी में आते हैं। तो रह गए कौन से? मुनि रह गए, आचार्य रह गए, उपाध्याय रह गए। ये जो तीन परमेष्ठी हैं वो हमारे गुरु हैं। गुरु कैसे? मतलब प्रत्यक्ष गुरु हैं, जिनके हम दर्शन भी यदा कदा कर सकते हैं, या उनके कहीं उपदेश चल रहे हों, कहीं आजकल तो वीडियो वीडियो ही सब आते हैं, तो उनसे अपना काम चलाते हैं। और वो हमारे श्रद्धा पटल के ऊपर हम उनको गुरु रूप से इसलिए स्वीकार करते हैं कि हमको उनके वचन जो है वो स्वीकार्य होते हैं, अच्छे लगते हैं, हमारी कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो ऐसे एक नहीं, हम 5 गुरुओं को मान सकते हैं, 10 मुनियों को मान सकते हैं, जिनको हम समझते हैं कि उनकी बातें हमें जो है उपलब्ध भी है और हमारे समझ में भी आती है और हमें उनसे प्रेरित होते हैं। तो सबको ही हम परोक्ष में गुरु मान सकते हैं, जो जो हमारी चॉइस के हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, इसका और भी विस्तार से विवेचन आएगा उसमें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो अपन पढ़ेंगे, तो वो गुरु के शब्द गुरु किसे कहते हैं, निगुरा कौन होता है, ये सब चीजें उसमें आएंगी। अब देखिए आगे बताया सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन करते हुए पंडित टोडरमल जी कहते हैं, अपन बार बार एक चीज पढ़ रहे हैं ना, एक बहुत अच्छा शब्द अपन को मिला है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कौन होता है? जिसको सम्यक अभी तो हुआ नहीं है लेकिन होने जा रहा है, बहुत शीघ्र ही सम्यक प्राप्त होगा। उसकी भाव भंगिमा देख करके, उसके विचार सुन करके, जिस तरह की वो अपनी बुद्धि दैनिक जीवन में लगा रहा है, जैसे सदाचार का पालन कर रहा है, उन सब से नक्की हो जाता है कि ये जीव बहुत कम समय में सम्यक दृष्टि बनने वाला है। ऐसे जीव को उन्होंने कैटेगरी दी है टोडरमल जी ने, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो बहुत है, सारे मिथ्या दृष्टि भरे पड़े हैं, एक इंद्रिय से लेकर के और असैनी पंचेंद्रिय तक तो नियम से ही है। उसके अलावा जो सैनी पंचेंद्रिय में भी कितने सारे हैं मिथ्या दृष्टि हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि एक कैटेगरी तो उनमें से वो उन मिथ्या दृष्टियों की है जो जिन्हें सम्यक अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन बिल्कुल पॉइज्ड कंडीशन में है, जिन्हें सम्यक तो प्राप्त होने ही वाला है ना। उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और क्या बोलते हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो उसका वर्णन करते हुए पंडित टोडरमल जी कहते हैं, सच्चा उपदेश सुनकर यह जीव सावधान होकर विचार करने लगता है कि हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्यायों में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की थोड़े ही काल की स्थिति है तथा मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। जिन जीवों ने पहली बार सुना ये सारा उपदेश, मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, ऐसे जीवों को मैं कई बार कुछ लोगों को ले गया, अपने फादर को ही ले गया था एक शिविर में, तो वहां वो जो जा नहीं रहे थे पहले, क्योंकि हमको जो अपनी जो रूटीन है ना, जो रूटीन है वही हमें रुचिकर लगता है, इतनी पूजन पढ़ना, उसमें ये पढ़ना, फिर जाप देना, फिर ये करना, शास्त्र की कुछ लाइन पढ़ना, ऐसे सबने अपना अपना एक पैकेज बना लिया। उस पैकेज से हम बाहर निकलना नहीं चाहते, हम समझते कि ये हमने पढ़ लिया, अगर आधा 1 घंटे का प्रोग्राम कर लिया तो अपना धर्म का हमने पालन कर लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं, हम उससे आगे बढ़ते नहीं, वो हमारी पहली क्लास में हम पढ़े रहते हैं। तो जिन जीवों ने उससे आगे की चर्चा की और उसको सराहा कि वास्तव में जो है ये मैंने कभी पहली बार सुनी, मैं आपको बता रहा था मेरे फादर के साथ हुआ ऐसा। तो वो शिविर से निकल करके, वो अलग क्लास में थे, मैं अलग क्लास में था, वहां निकल करके सड़क पर खड़े होकर के, बीच में जो चाय ब्रेक होता ना उसमें निकल करके रो रहे थे आंसुओं से। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले बेटा हमने आज तक ये बात सुनी नहीं। ये प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं मैं आपको, रो रहे खड़े हुए सार्वजनिक रूप से कि हमने पूरा जीवन इसी ऐसे ही निकाल दिया, हमने जो पैकेज बनाया उसी को पढ़ते रहते थे और सत्य समय हो गया सब काम।
आज जो बातें हमारे कान में पड़ी, और जबकि वो जैन प्रवेशी का पढ़ रहे थे, खाली उनकी क्लास में वो चल रहा था, वो सुन करके उनका मन ऐसा हो गया कि जैसे उन्होंने खोई हुई निधि प्राप्त कर ली हो, बोले आज हमारा जीवन धन्य हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आज से तुम मेरे गुरु हो। कहने का अर्थ क्या है कि जीव को जो अंदर से इतना जो है वो आनंद होता है कि मुझे बात जो पते की बात आज मालूम पड़ी। इसलिए जब कभी कहीं तत्व का आपको ज्ञान मिले तो बहुत श्रद्धा पूर्वक सुनना, ये मेरी अपनी बात है, ये कहानी किससे नहीं, जिसका पालन मैंने आज तक नहीं किया और भूलवश इस पर्याय के 40-50 साल निकाल दिए। क्या हासिल हुआ? बचा हुआ कितना जीवन है मुझे पता नहीं, और जो भी है उसमें मैं उसका सदुपयोग कर पाऊंगा कि नहीं ये भी पता नहीं। इसलिए भैया, जिन आचार्यों ने, जिन मुनिराजों ने अत्यंत करुणापूर्वक जिनेन्द्र देव की वाणी हमें सुनाई है और जो पुस्तकों के माध्यम से आज उपलब्ध है, उसका भरपूर लाभ उठाना। ये गोल्डन पीरियड चल रहा है जहाँ शास्त्र भी हैं, मुनिराज भी है, शास्त्र सुनाने वाले भी हैं, और आसपास का वातावरण भी धर्ममय है। हमारी बुद्धि भी इस योग्य है कि हम उसको पकड़ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल दाव मत चूकना। तो ऐसा उन्होंने कहा, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। निर्धारण करने के 3 अंग हैं, जिसे हम बोलते हैं निर्धारित करो या निर्णय करो, जो बोलते हैं। क्या निर्णय करना? हमने बहुत निर्णय करे, इसे हमारे बेटे की शादी इससे होगी, हम अब कल से इस नौकरी पर जाएंगे, हम 3 टाइम खाते थे अब 4 टाइम खाया करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया ना कि पहले बार बार खाया करो। कुछ लोग बोलते हैं कि जो राजा की तरह जो नाश्ता करो, किसी ने बोला ऐसा। हमने बहुत सारे निर्धारण किए, लेकिन वो सारे जो निर्धारण या जो डिसीजन हमने लिए थे वो सब शरीर संबंधी थे, इस भाव संबंधी थे, इस पर्याय संबंधी थे, उनसे मेरा कोई लाभ हुआ नहीं। वो भव भवान्तर तक जो मेरे साथ जाने वाले संस्कार हैं उनमें तो और बुरे संस्कार पड़ गए। तो निर्धारण करो बोलते हैं, निर्णय करो, ये शब्द आपको बहुत मिलेंगे। तो क्या निर्धारण करना है? तो निर्धारण करने का उन्होंने स्वरूप बताया नीचे। निर्धारण करने के 3 अंग हैं। पहला, उद्देश्य अर्थात उनके नाम सीखना। क्या नाम सीखना? किसका? कि जो मुझे प्राप्त करना है वो क्या है। दूसरा, लक्षण निर्देश अर्थात जिनके लक्षणों को जानना, और पश्चात विचार सहित परीक्षा करना, अर्थात ये तत्व ऐसे ही हैं या नहीं, इस बात पर विचार करना। जब तक जिनेन्द्र देव ने जैसे तत्व कहे हैं उसी प्रकार अपना निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इसी प्रकार अपने विवेक से विचार करो। यदि संदेह हो तो अपने गुरु से या अन्य विद्वानों से पूछें या अन्य साधर्मियों से पूछें। विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। जो बहुत सारे अपन को उपदेश मिलेंगे, जैसे उपदेश मिला कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, 1 नंबर 1 सिद्धांत ये। इसी को इनडायरेक्टली कहा गया कि संसार का कण कण स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं। ये एक ही कॉरेलरी है। तो ये यही एकमात्र सिद्धांत को आप लेकर के लगा के देखना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। किस अपेक्षा से कहा? मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ और करता ही हूँ। मैं अपने हाथ पैर चलाता हूँ, किसी को मार भी देता हूँ, किसी को दिल भी दुखा देता हूँ, और आप बोल रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, दूसरे भी मेरे साथ कर लेते हैं। तो इसका आशय क्या है? क्योंकि जिनवाणी में कही हुई बात कोई गलत तो होती नहीं, मैं ही उसका भावार्थ नहीं समझ पाया। तो अपन पूछें लोगों से, जानकारी लेंगे इसका मतलब क्या है। ये हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि बार बार आप बोलते हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो कोई भी कुछ कर जाता है। तो वो करने का अर्थ क्या था? अपन ने समझा था कि कर्ता बन करके कोई दूसरा द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता। जैसे जीव है वो अपने भाव कर सकता है, वो कर्मों का निर्माण डायरेक्टली नहीं कर सकता कि कर्म बैठ के बना रहा हूं, कोई फैक्ट्री लगा ली मैंने। मैं भाव करता हूं तो कर्म अपने हिसाब से आते हैं।
कर्मों में अपनी योग्यता है, पौद्गलिक है, वो आते हैं। तो जब मैं अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करूंगा तो वो करना हुआ, क्योंकि वो मेरा कार्य है और मैं भाव कर सकता हूं, वही मेरा कार्य है। तो जब शरीर की जो क्रियाएं कही जाएंगी वो क्रियाएं मेरी नहीं, कर्म भी पुद्गलिक हैं, शरीर भी पुद्गल है। शरीर में योग्यता होगी तो मेरे भावों का निमित्त पाकर के उस तरह का परिणमन करेंगे। मैं जब भी सोचता हूँ मैं इतने किलोमीटर चला जाऊं तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मैंने सोचा भर और मैं चल दिया, अर्थात शरीर है, शरीर या तो मेरा गुलाम है या मैं ही शरीर हूँ। ये बार बार हमारे चिंतन में आता है। लेकिन रहस्य क्या है कि जिस समय मैं ऐसे भाव करता हूँ, अगर शरीर में वैसी होने की योग्यता होती है तो दोनों चीज सिंक्रोनाइज हो जाती है। हर बार मेरे हुक्म देने से या सोचने से शरीर वैसा ही कार्य परिणमन होगा ऐसा जरूरी नहीं। तो वहां से हमें मालूम पड़ता है कि वास्तव में एक सिंक्रोनाइजेशन की बात अलग है, निमित्त नैमित्तिक व्यवस्थाएं अलग हैं, लेकिन कर्ता कर्म संबंध जो है वो एक ही द्रव्य में, उसी द्रव्य में ही योग्यता होती है जो उस कार्य को करता। जैसे अपन घड़े का उदाहरण देते ना, कि जो घड़े में, घड़े को किसने बनाया, कहते हैं कुम्हार ने बनाया। तो कुम्हार तो एक निमित्त है, वास्तव में तो मिट्टी का कार्य है जो घड़े के रूप में परिणमित हुई। तो घड़े में मिट्टी ने ही घड़ा बनाने का कार्य किया, ये नियम है। तो ये मैं जो नए लोग हैं उनकी सुविधा के लिए बता रहा था, बाकी सब जानते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो जितने भी रहस्य हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं उन सिद्धांतों में अगर कोई भ्रम हो, सबसे पहले तो उसका खुद चिंतन करना कि ये कैसे घटित हो रहा है, ये ऐसा ही है क्या। तो बताया कि साहब जो सब जीव का अपने अपने हिसाब से होता है, उसका आयुष्य अपने हिसाब से होता है, जब उसकी आयु समाप्त होती है तो चला जाता है, और जिस निमित्त से जिस क्षेत्र में जिस काल में उसकी आयु क्षीण होनी होगी उस काल में उसी निमित्त से उसी प्रकार से होती है, ऐसा शास्त्रों में कथन है। तो आप लगा के देखो परीक्षा करके क्या ये सही है कि गलत है। ऐसे जितने भी जिनवाणी के वाक्य हैं उन सबको आप अपने दैनिक जीवन में लगा लगा करके देखना, और अगर समझ में नहीं आए कि भाई साहब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई दूसरी थ्योरी लग रही है इसमें, तो इसमें आगे लिखा है उन्होंने, यदि संदेह हो तो अपने गुरु से या अन्य विद्वानों से पूछें या अन्य साधर्मियों से पूछें, विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। यहाँ अपनी मान्यताओं का पोषण नहीं करना है, परंतु जिनेन्द्र देव ने बताए हुए तत्वों पर अनुमान आदि द्वारा विचार कर वैसा ही निर्णय हो जाए, इस प्रकार विचार करना। क्या बोल रहे हैं कि अपनी मान्यताओं का पोषण नहीं करना। हमने कुछ मान्यताएं बना रखी, शास्त्र श्रवण करने से पहले हमने जीव का स्वरूप, शरीर का स्वरूप, कुछ अपनी कल्पनाएं कर रखी कि भाई साहब ये तो सब कुछ तो भी कहते रहते हैं, वास्तव में तो मैं शरीर ही हूँ। है कैसे पता आपको शरीर ही हूँ? कि देखो जब जब भी मैंने जो कुछ भी सोचा वो हो जाता है, और शरीर में जो है कोई मालिश करे तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं ही तो शरीर हूँ, मुझ पे ही तो मालिश हो रही थी और मुझे आनंद आ रहा था। ऐसी हमारी थ्योरी हमने जो बना रखी है, और उनसे हम कई बार जो है वो शंकालु हो जाते हैं, संदेह हमें उत्पन्न हो जाता है और हम कंफ्यूज होकर के सोचने लगते हैं कि ये किस तरह से लिखा है, ऐसा तो है नहीं। और जब कभी शरीर में कोई बाधा आती तो मुझे दुख होता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि मैं ही शरीर हूँ। तो वो जो उसकी बाकी की थ्योरी है वो नहीं समझ पाता कि मेरे सुख दुख का कारण उन पराई वस्तुओं में अपनत्व है, उनको अपना मान लेने का दुख है, दुख या सुख जो भी है। तो ये भ्रांति है, ये सुख सुख नहीं होकर के सुखाभास है, इसी तरह दुख नहीं होकर के दुखाभास है। जिस क्षण मैं उनसे अलग हो जाता हूँ, जैसे मेरे पड़ोसी को कुछ हो रहा है तो पड़ोसी को होने से हम संवेदनाएं तो व्यक्त करते हैं, उसको सहानुभूति तो देते हैं, लेकिन वो उसका दुख वही भोग रहा है, मैं नहीं भोग रहा। शरीर भी मेरा एक पड़ोसी जैसा ही है, और जितना मैं उसमें अपना मानूंगा उतना मुझे दुख दुख होगा। जिनेन्द्र देव ने बताए हुए तत्वों पर अनुमान आदि द्वारा विचार कर वैसा ही निर्णय हो जाए, इस प्रकार विचार करना है। गणित के प्रश्न सुलझाने पर हम किताब में दिए हुए उत्तरों से मिलान करते हैं, और यदि उत्तर मिलता ना हो तो हमारी कहाँ गलती हुई उसे ढूंढकर सुधारते हैं।
यदि भूल ख्याल में न आए तो शिक्षकों या अपने सह अध्यायियों को पूछते हैं, परंतु अपनी कल्पना के अनुसार किताबों में सुधार नहीं करते। है ना, मैथमेटिक्स का अपन जो प्रश्न करते हैं तो उसमें जो पीछे उत्तर दिए होते हैं ना, उनसे मिलान करते हैं कि मेरा उत्तर उससे मैच कर रहा है, क्या नहीं करता मैच, तो फिर अपन फिर से चेक करते हैं कहाँ गलती हो गई। ऐसा नहीं करते कि जो मेरा उत्तर आया है वो कुंजी के उत्तर वाला में काट करके वही लिख दिया, भाई साहब यही उत्तर है आज, तो देखेंगे पूरी किताब जो है वो मैंने अपने लाइन से भर दी अपने हिसाब से, साहब ये है उत्तर असली। है, तो उत्तर तो वही है जो जिनेंद्र देव ने बताया, उसमें अपनी कल्पना से कुछ नहीं करना। हाँ, मेरी भूल कहाँ है, मैं उन बातों को वैसा ही क्यों नहीं समझ पाया, इसका शोध करना, विद्वानों से पूछना और लोगों से, सहधर्मियों से पूछना और उसकी खोज जारी रखना। देशना लब्धि ज्ञान की पर्याय है और उपयोग रूप ज्ञान में ये सारी बातें चलती हैं। देशना लब्धि ज्ञान की पर्याय है और उपयोग रूप ज्ञान में ये सारी बातें चलती हैं। उपयोग रूप का एक अर्थ क्या है, दो तरह का उपयोग होता है ना, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो ज्ञान जहां हम लगाते हैं ये तो हुई मोटी मोटी बात, और वैसे उपयोग का अर्थ क्या है, जहां जहां मेरी अटेंशन लगती है उसको उपयोग कहते हैं। जब मैं किसी इंद्री के विषय में अपना अटेंशन लगाता हूं तो वो इंद्री, उस इंद्री संबंधी उपयोग है। जो पढ़ रहा हूं मैं, तब मैं खा नहीं रहा हूं, खा रहा हूं तब पढ़ नहीं रहा हूं, क्योंकि जहां जहां टेंशन लगी है वही कार्य कर रहा हूं। करते हुए भी, विभिन्न कार्य करते हुए भी किसी एक ही कार्य में मैं कंसंट्रेट कर पाता हूं, तो उस समय मेरा उपयोग उसी वस्तु में लगा है। तो बोल रहे हैं देशना लब्धि ज्ञान की पर्याय है और उपयोग रूप ज्ञान में ये सारी बातें चलती हैं। देशना लब्धि द्वारा जीव तत्वों का श्रवण करता है, उसका ग्रहण करता है, अर्थात समझता है और धारण करता है, अर्थात अच्छी तरह याद रखता है, कंठस्थ करता है। यदि उपदेश को धारण नहीं करेगा तो बाद में उस पर विचार करके उसकी योग्यता अयोग्यता का निर्णय कैसे करेगा। जैसे अभी हम सुन रहे हैं ना, बहुत सारी बातें हम खाली सुन रहे हैं, सुनने के बाद में ये हमारा काम थोड़ी कि हमने इतना सुनने के बाद में जितना सुनाई पड़ा इस कान से निकाल, सुना इससे निकाल दिया। तो क्या ग्रहण किया, तो उन्होंने क्या बोला, ग्रहण करने का अर्थ क्या है, अच्छी तरह से धारण करता है, उसको ऐसे धारण करता है कि उसको कभी भी उससे पूछोगे आपने फला फला तारीख को क्या सुना था, हम तो दूसरे उसी दिन की याद नहीं रख पाते कि क्या याद क्या आपने सुना, क्योंकि उसमें हमारी रुचि है ना, जितनी रुचि होगी वो हमें हमेशा रहेगा। मैंने फला फला जगह पर फला मुनि राज को ये कहते हुए सुना था या आज किताब में मैंने ये सुना, ये पढ़ा, तो उसे वो जो है अंदर तक रोमांचित कर देता है और फिर वो उसके बारे में शास्त्र सभा समाप्त होने के बाद भी चिंतन करता है। तो चिंतन करने पर बाध्य होता है कि मैंने ये क्या सुना, ये कहाँ तक सही है गलत है। तो क्या बोल रहे हैं, जिस तरह गाय घास खाती है और बाद में आराम से बैठकर जुगाली करती है, उसी प्रकार धारणा में लिए हुए सिद्धांतों का स्मरण कर उन्हें विचार में लेकर उन पर चिंतन मनन करना आवश्यक है ना। जो कुछ आपने सुना वो सुन करके और फिर उसको बैठ करके, जैसे गाय का जुगाली करने का जो उन्होंने बताया ना, एक बार में तो वो खा लेती है, जल्दी में जितना समय है उसके पास खा लिया, उसके बाद बैठ के जुगाली करती और वो उसकी जुगाली बहुत लंबे समय तक चलती है। ऐसे ही हम जो कुछ हमने अपने ज्ञान से तात्कालिक रूप से ग्रहण किया है, मुनियों से, आचार्यों से, विद्वानों से, उसको एकांत में बैठकर सोचना, विचार करना उसके ऊपर कि जो मैंने आज सुना था उसका स्वरूप क्या है, ये मेरे जीवन में कहाँ घटित हो रहा है, या इससे मुझे क्या लाभ होने वाला है, ये चिंतन करना। ये अवश्य ही जुगाली जैसा है, आपने जो ले लिया है वो आपके पास है। देशना अर्थात उपदेश सुनते समय जीव को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि जिनागम का उपदेश 4 अनुयोगों में विभाजित है। चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। 4 अनुयोग कौन से हैं, 4 अनुयोग पढ़े क्या एक जन साहब, आप नहीं पढ़े हो। 4 अनुयोग कौन से हैं, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और कौन सा बचा, प्रथमानुयोग, है ना। प्रथमानुयोग में तो हम महापुरुषों की किस्से कहानी वगैरह सुनते हैं,
कि उनको कैसे कैसे वैराग्य हो, वो भी सिर्फ कहानी के लिए नहीं होते, बल्कि उन घटनाओं के माध्यम से वैराग्य कैसे धारण होता है ये इनडायरेक्टली हमको बताया जाता। नंबर 2, उसमें और क्या होता है कि वो हमको लगता है कई बार हमारे जीवन में कुछ घटनाएं मुसीबतें आती हैं, तो हमको लगता है ये सारी जो मुसीबतें मेरे ऊपर ही आई हैं। जब प्रथमानियों की कहानी पढ़ते हैं तो मालूम पड़ा कि इससे भी कई कई गुना संकट बहुत लोगों के ऊपर आए, और उन संकटों से वो कैसे निपटे, हमें ये देख करके अपने आप धीरज आता है, और वो सब तरीके हमको मालूम पड़ते हैं कि कैसे हमको सहनशील रहना। तो ये प्रथमान योग के बारे में हमने पढ़ा। चरणान योग में तो क्या है कि कैसे आचरण रखना। चरणान योग का विषय वास्तव में बाद में आता है, पहले द्रव्यान योग। द्रव्यान योग में क्या है, आत्मा संबंधी जितनी बातें हैं, क्योंकि हम सब जीव हैं, हम सब आत्माएं हैं, तो आत्मा संबंधी जो रहस्य हैं, उनके क्या गुण हैं, क्या स्वभाव हैं, कैसे वर्तमान पर्यायों में जीव कर्मों के कारण अशुद्ध है, कैसे उन कर्मों से निवृत्त होकर के वो शुद्ध अवस्था में आ सकता है, कौन कौन से गुणों का जीव धनी है, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो थोड़ा करणानी योग का विषय है, लेकिन जीव के जितने गुणों के बारे में मैं जानता हूँ वो सारे द्रव्यान योग के विषय। तो करणानी योग में जीव कहाँ पाया जाता है, उद्गल का जीव का संबंध क्या है, कर्मों का क्या सिद्धांत है, ये सारी चीजें, और ये हमारा जो 3 लोक की रचना है वो कैसी हुई है, कौन से द्वीप कहाँ हैं, कहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये सारा जो जानकारी है वो करणान योग का विषय है। और चरणान योग में जब हम ये सब जान जाते हैं तो हमें अपने भावों को कैसे निर्मल रखना, कैसे किन किन आचरणों का पालन करना, कैसे विधिवत हमको अनुव्रत और महाव्रत धारण करना, कैसे श्रेणी आरोहण करना, कैसे तपस्याएं करना, ये सारा रहस्य चरणान योग के माध्यम से हम समझते हैं। तो ये अलग नहीं है, खाली उनके जैसे चैप्टर होते हैं ना, कि एक चैप्टर में ये दिया, दूसरे चैप्टर में दिया, इसी तरह से जिनवाणी की चैप्टर्स हैं। तो देशना अर्थात उपदेश सुनते समय जीव को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि जिनागम का उपदेश 4 अनुयोगों में विभाजित है। चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, परंतु प्रत्येक अनुयोग की कथन पद्धति और विषय में अंतर है? जो बात आपको द्रव्यान योग में कही जाएगी करणान योग में वैसी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि वहां बहुत बारीकियां आती हैं। आपको कह दिया जाएगा कि द्रव्यान योग में कि देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने से, उनका जो है वो करने से भगवान सम्यक दर्शन हो जाता। तो ये जो आपको ये बात बताई गई है, ये द्रव्यान योग का कथन करणान योग के मुकाबले में थोड़ा स्थूल कथन होता है। तो कोई अगर खाली खाली यही समझ ले कि अरे जिनेंद्र देव की भक्ति करो तो मोक्ष हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो वो पार्टली सही है। विस्तार से जो बताया जाएगा करणान योग में बताया जाएगा कि जीव के भाव कैसे होना चाहिए, जब कहा जाएगा कि उसने वास्तव में जिनेंद्र देव को माना या नहीं माना, जिनेंद्र देव के दर्शन हुए या नहीं हुए। तो इसमें बड़ी बात क्या है भाई साहब, मैं सुबह उठता हूँ, जाता हूँ और वहां वॉकिंग करने जाता हूँ, वहीं से झांक लेता हूँ थोड़ा जिनेंद्र देव को, नमस्कार कर लेता हूँ, और आपने पहले तो बताया था कि उससे सम्यक दर्शन हो जाएगा, आप मुकर रहे अपने वादे से। भैया मुकर नहीं रहे, वो जो बात कही गई थी वो स्थूल कथन था, लेकिन वास्तविक कथन आप जानिए कि वो होगा उस पूर्वक, लेकिन आपके भाव कैसे होंगे उस समय, चलते फिरते नहीं हो जाएंगे कि आपने एक फॉर्मेलिटी निभा दी और हो गया। तो इसलिए करणान योग के द्वारा उन बारीकियों का हमारा साक्षात्कार होता। तो ये 4 तरह के अनुयोग हमने पढ़े। एक ही प्रवचन में विवक्षित प्रयोजनवश अन्य अन्य अनुयोग का कथन किया जा सकता है। अपन जैसे कर रहे हैं ना, अपन करणान योग की भी बात कर रहे हैं, बीच में चरणान योग भी बात कर रहे हैं अपन ने, और रसमान योग की भी बहुत सारी कहानियां अपन बीच बीच में सुनाते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई कोई सभी आइसोलेशन में नहीं है, एक दूसरे के रीइंफोर्समेंट के लिए है। उस समय उस कथन का योग्य अर्थ और उसका प्रयोजन हमें समझना चाहिए। कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है, उसका प्रयोजन समझना। जैसा आपने पहले तो ऐसा कहा था, पहले किसी और प्रयोजन से कोई और बात समझाने के लिए अलग तरीके से कथन किया होगा, लेकिन वास्तव में उसमें छिपा हुआ वही माल है। शास्त्र का प्रयोजन वीतरागता का उपदेश देना है, रागादि मिटाने का ही उसमें प्रयोजन होता है, कहीं पर भी रागादि बढ़ाने का प्रयोजन नहीं होता।
हैं? देखो ये कितनी अद्भुत बात है। और ऐसा आपको जिनेंद्र द्वारा कथित जिनवाणी में ही मिलेगा। कोई से भी शास्त्र उठा लो आप, उन शास्त्रों में वीतरागता का पोषण ही मिलेगा, चाहे वो प्रथमान योग की कहानी क्यों ना हो। खाली हमें उसमें से निकालना है वो माल कि इसके कथन का अर्थ क्या है। सारे कथन में वीतरागता का बढ़ावा एक समान आपको दिखाई देगा। शब्दों का इधर उधर हेर फेर हो सकता है, लेकिन सब में अंत्युक्त हुआ उद्देश्य वही है। अगर ऐसा उद्देश्य नहीं हो तो वो शास्त्र झूठे हैं, ठीक है ना। और सारे श्रोताओं को सावधान रहना है कि इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। भूल से भी कोई मुझे राग में तो घसीटने की बात नहीं कर रहा, या तो वीतरागता कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि वही मार्ग है। शास्त्र का प्रयोजन वीतरागता का उपदेश देना है, रागादि मिटाने का ही उसमें प्रयोजन होता है। कहीं पर भी रागादि बढ़ाने का प्रयोजन नहीं होता। देशना में द्रव्यानि योग के सिद्धांतों का बड़ा महत्व है। जो द्रव्यानि योग मैंने आपको बताया ना, जिसमें आत्मा की बात बताई, जीव की बात बताई। क्यों बताई? क्योंकि हम सब जीव द्रव्य हैं। हमें वो पुद्गल से क्या लेने देना कि पुद्गल सुखी हुआ कि दुखी हुआ, धर्म द्रव्य सुखी हुआ कि नहीं हुआ, द्रव्य द्रव्य हुआ कि नहीं, काल द्रव्य सुखी हुआ कि नहीं। हमें तो अपनी सुख की चिंता करनी। हम सब जीव द्रव्य हैं, इसलिए हमें द्रव्यानि योग में द्रव्यानि योग का ही भरपूर इस्तेमाल करना। उस तक पहुंचने के लिए ये सारी युक्तियां हैं। तो उन्होंने लिखा जो देशना देगा, उपदेश देगा, तो किस बात का उपदेश देगा? वो आपको ये उपदेश नहीं देगा कि जंगल में कितनी लकड़ियां हैं, कितने जंगल हरे भरे रहते हैं, कितनी अच्छी अच्छी हवाएं चलती रहती हैं। वो इनका उपदेश देना हमारे लिए क्या फायदेमंद है? वो तो हमें ये बताएगा कि आप कौन से द्रव्य हैं, आप में क्या क्या गुण भरे हैं, आप वर्तमान में दुखी हैं तो किस कारण से हैं, आपको सुखी होना है तो क्या उपाय आपको करने हैं, ये बताए। तो वही देशना है। देशना में द्रव्यान योग के सिद्धांतों का बड़ा महत्व है। क्योंकि जीवादि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होने की दृष्टि से इसमें विस्तार पूर्वक युक्ति हेतु दृष्टांत देकर निरूपण किया जाता है। प्रमाण और नयों से वस्तु का विवेचन किया जाता है, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराया जाता है। जिस प्रकार स्व पर भेद विज्ञान हो सके, उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय कराया जाता है। जिस कारण वीतराग भाव हो, उस रीति से आश्रव आदिकों का स्वरूप बताया जाता है। उसमें ज्ञान वैराग्य के कारणभूत आत्मानुभवादिक की महिमा बताई जाती है ना। तो अपन ने अभी तक ये खाली भूमिका पढ़ी है, देशना के बारे में अपन भूमिका पढ़ रहे हैं कि जो देशना होती है वो देशना जीवों को क्यों दी जाती है और उस देशना में मुख्य क्या चीज बताई जाती है। तो ये सब जो कुछ हमने पढ़ा अभी अभी उसका भी बैकग्राउंड आपके समझ में आया होगा। मैं थोड़ा आपको अनम्यूट करूंगा, कुछ अगर प्रश्न हो तो पूछेंगे, फिर अपन आगे चले। साहब जी एक प्रश्न है यहाँ पर, पेज नंबर 86 पर 86। हाँ तीसरे पैरा में ये बात यहाँ पे आई, थोड़ा मेरे को एक क्लेरिफिकेशन लेना है। जी समर्पण किसका करोगी, तन मन धन जो पर पदार्थ। जी हाँ। अब जो हम सांसारी जीव हैं, ग्रस्त हैं, तो जो भी धन का दान करते हैं शुभ कार्यों में, मंदिर में, तो ये तो परद्रव्य है। तो हमने तो कोई दान किया ही नहीं, इसका मतलब। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहें? देखो ऐसा है, दान जो अपन देते हैं, जो वस्तुओं का दान देते हैं, उनका समर्पण करते हैं, तो वस्तु के समर्पण से कुछ लाभ नहीं होता। वास्तव में वो जो भाव है उसके पीछे, वस्तुओं के समर्पण के पीछे जो भाव हैं उनके वैल्यू है। भाव क्या है? जब आपने धन अपरिग्रह वाला, अपरिग्रह वाला, अच्छा, कि मेरा संसार में कुछ भी नहीं है,
ये जो धन आदि जो मुझे पुण्य के उपलक्ष्य में प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा, इसके निमित्त से किन्हीं जीवों का अगर भला होता है तो इसके काम आए। नहीं तो वो भाव हुआ अपरिग्रह वाला, अपरिग्रह भाव, ठीक है। अब अपरिग्रह वाला भाव है जी, तो वो भी शुभ भाव है। हाँ, शुभ भाव, बिल्कुल शुभ भाव। तो ये यहाँ पर जो बात आ रही है वो शुद्ध भाव की आ रही है। नहीं, देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये इसका कंटेक्स्ट क्या है, ऊपर देखो आप क्या लिखा है। हाँ, इसका न्याय दूसरा है, वो तो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, इसका कंटेक्स्ट ये है कि जब हम बोलते हैं कि मुनिराज के सामने सब कुछ समर्पण कर दो, अपने गुरु के सामने, जी, तो वो बोल रहे हैं सब समर्पण करने का अर्थ वास्तव में ये है कि मैं किसी भी ग्रंथियों से ग्रसित ना हो करके अपने संपूर्ण रूप से अपने भावों से उनको समर्पण कर रहा हूं, जिसमें मेरी मिथ्या मान्यताओं का मैं समर्पण करूंगा। तो बोल रहे हैं कि कोई बोले नहीं साहब वो मान्यता मान्यता का तो मैं नहीं करूंगा, मैं तो धन का समर्पण कर दूंगा, तन का कर दूंगा। बोले उनका क्या करने वाले हो तुम, वो तुम्हारे हैं क्या? इस अपेक्षा से कहा। ठीक है, ठीक है। वो अपनी जगह अपरिग्रह का भाव, हाँ, ये मेरे और भाव जैसे हो रहे हैं। ये समर्पण दूसरे नए से क्या नहीं, कहा। ठीक है सर। वो और कसाई भी कम होती है उससे, क्या बोल रहे वो हैं? कसाई भी कम होती है। लोक कषाय कम होती, बिल्कुल सही है, तभी तो अपरिग्रह का भाव आएगा, है ना। लोक कषाय के कम हुए बिना कोई दान देता नहीं, दे भी नहीं सकता। सही बात है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो आगे चलते हैं। आज बहुत कम पब्लिक है, क्या चक्कर है? 16 ही लोग हैं, राखी में बैठे हुए हैं सब। तो रक्षाबंधन मना रहे हैं सर, छुट्टी, नेशनल हॉलीडे। तो देखिए, ये चंडानी योग में ज्यादा क्या बताया हुआ सर? चरणान योग में, जी जी, हाँ, वो चरणान योग के हम अभी कोई ग्रंथ शुरू करेंगे थोड़े दिन बाद, जो पहले एक बार पढ़ चुके हैं आपको विस्तार से। जैसे रत्नकरण श्रावकाचार नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, श्रावकाचार लिखा है जिसमें, और ये बोलते हैं पुरुषार्थ सिद्धोपयोग नाम का ग्रंथ है, इष्टोपदेश है। ये सारे जो ग्रंथ हैं उस तरह के हैं जिनमें कि हमको आचरण संबंधी ज्ञान कराया जाता है। आचरण कौन से हो सकते हैं? संक्षेप में तो अपन ने जैन धर्म जानिए में पढ़ा था, किस तरह के जो कितने तप होते हैं, 12 तप कौन से होते हैं, दान के क्या प्रकार होते हैं, दान कैसा दिया जाता है, दान के पात्र कौन है, ठीक है, मुनि किसे कहते हैं, श्रावक की 11 प्रतिमाएं क्या होती हैं, ये सब अपन ने पढ़ा था ना। ये सब चरणान योग का विषय था, तो बहुत विस्तार से अपन ने पढ़ा था। एलक छुल्लक के बारे में सारी 11 प्रतिमाएं पढ़ी, मुनियों के धर्म के बारे में पढ़ा, आचार्य किसे कहते हैं, उपाध्याय किसे कहते हैं, है ना, मुनि किसे कहते हैं, सब अपन ने पढ़ा। उनके कितने मूल गुण होते हैं, 28 मूल गुणों का क्या स्वरूप है ना, परिचय क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी थी चरणान योग में। तो आपके पास जैन धर्म जानिए पुस्तक है ना, उसमें बहुत विस्तार से दिया हुआ है मुख्य रूप से, तो वहां से जान लीजिए। और कोई स्पेसिफिक चीज समझ में नहीं आए तो अपन यहाँ चर्चा कर सकते हैं। नीरजा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था। नीरजा जी, वो प्रश्न आपका दोबारा है क्या? अभी समाधान हो गया? नहीं, वो मुझे पूछना है आपसे। अगर आप कहें तो पहले मैं बोलूं, फिर आप बताइए सही है कि नहीं। जी। जब मिथ्या दृष्टि जीव कर्मों का उपशम करके सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है अंतर्मुहूर्त के लिए, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। हाँ। कि या तो वो और प्रयास करके क्षयोपशम सम्यकत्व ले ले, और या फिर वापस मिथ्या दृष्टि जीव बन जाए। हाँ, ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, ये अपन ने बहुत बार विस्तार से पढ़ा था। हाँ, तो फिर इसके बाद ये प्रश्न उठता है कि जो मैंने आपको भेजा है, जो मैंने शेयर किया है ग्रुप में, उसमें ये लिखा है कि सबसे पहले जब भी मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बनेगा अंतर्मुहूर्त के लिए, तो वो नियम से पहले मिथ्या दृष्टि जीव बनेगा ही बनेगा। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? ये कॉन्ट्रा हो गया कि 2 ऑप्शन नहीं रहे, वहां तो सिंगल ऑप्शन है। नहीं 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 नहीं, ये दोनों ही ऑप्शन है हमेशा। देखो वो किस अपेक्षा से कहा गया, मैं बताता हूँ आपको। वो बोलते हैं कि ये जो औपशमिक सम्यक हुआ, एक अंतर मुहूर्त का पीरियड उसका निश्चित होता है जी। एक अंतर मुहूर्त के पश्चात अगर जीव का वो जो भाव है सम्यक प्रकृति का उदय मात्र अगर हुआ है, तब तो उसको क्षयोपशम सम्यक तो हो जाएगा। अर्थात वो जो 2 ऑप्शन है, वो 2 ऑप्शन रहते हैं। अच्छा। लेकिन ऑप्शन रहने में ऐसा नहीं कि वो जीव उस समय जो है उसमें ऑप्शन के टिक मार्क लगाए कि मुझे क्या करना है। जी। ऐसे उसके सहज ही भाव होते हैं उस जीव के उस समय में
कि जिन जीवों के उस योग्य भाव होते हैं कि सम्यक दर्शन ना जाए, भले ही वो थोड़ा हल्का पड़ जाए, उनको वो जो है वो सम्यक तो हो जाता है। अंतर्मुहूर्त के पश्चात जब वो जीव अगर उस तरह के भाव नहीं होते तो वो निश्चय ही मिथ्या दृष्टि बन गया होता जी। लेकिन बहुत सारे जीव जो हैं उस समय वो दूसरा ऑप्शन, आपने कहा ना, या ऑप्शन का बात अपन इसलिए नहीं कहते कि ऑप्शन में तो चूज करने की बात होती है। जी जी। ये चूज करने का नहीं, उसके उसके पास सहज ये में दो रास्ते हैं कि वो हाँ। अपने प्रयास से, अपने भावों के हिसाब से किधर बढ़ जाए। और उसका भाव ऐसे होते हैं उस समय के जीव अच्छा, के। लेकिन वो जो लिखा है उसमें एकदम क्लियर यही लिखा है कि पहली बार जब जाएगा तो अवश्य ही वो मिथ्या दृष्टि जीव फिर बनेगा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं, कहाँ पढ़ा आपने? ये वो है अमित गति शावकाचार। हाँ, जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है आपको। जी, वो क्या है, कई बार जो है ना वो थोड़ा स्थूल कथन कर देते हैं। अच्छा। स्थूल कथन के हिसाब से, और वो इस अपेक्षा से किया है कि अंतर्मुहूर्त के बाद जीव अवश्य ही, मतलब उपशम काल जो है समाप्त हो जाता। हाँ, वो तो ठीक है, उपशमिक सम्यक का काल समाप्त हो जाता, बस ये बात है। लेकिन वेदक काल होता है तो वेदक काल में जीव क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि बन सकता है, और वो कितना रेंज है उसकी आपको मालूम है ना? जी। एक अंतर्मुहूर्त से लेकर के और 66 सागर इतनी समय तक के लिए वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि रहता है, और उस बीच में वो अपने बहुत सारे कार्य कर लेता है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो पढ़ने से ये कंफ्यूजन हुआ कि ये तो इसमें लिखा है कि कंपल्सरीली वो मिथ्या दृष्टि जीव बनेगा। नहीं, ऐसा ही जो आपने लिखा पढ़ा है वही है कि उसके पास में उस समय उसके भाव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगर मिथ्या दृष्टिपने के भाव हुए तो वो सीधा चला जाएगा वापस। या उसके अपन ने देखो पढ़ा था ना कि जो 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां, 3 टुकड़े हो जाते हैं। जी जी। उनमें से तीनों प्रकृतियों का जब तक उपशम रहता है, वो शमित रहती हैं, फ्रोजन रहती हैं, तब तक तो उसका जो है औपशमिक सम्यक तो बना रहता है जी। लेकिन उनका जो औपशमिक, उसका फ्रीजिंग टाइम है वो एक अंतर्मुहूर्त का ही रहता है जी। एक अंतर्मुहूर्त के बाद निश्चय से वो सब उभर के आ जाती हैं, फ्रीजिंग समाप्त हो जाती है। जी जी। अब वो जो समाप्त हुई उसमें भी 2 घटनाएं घट सकती हैं कि या तो तीनों ही उभर के आ जाएं, या उनमें से एक उभर के आती है, जिसे सम्यक प्रकृति कहते हैं। जी। तो वो वाली अगर प्रकृति उभर के आती है तो सम्यक दर्शन का नाश होता नहीं, सम्यक दर्शन बना क्षयोपशम चला जा सकता है, बस क्षयोपशम कहलाता है वो। जी जी, समझ में आ गया। और क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि का टुकड़ा है, इसलिए उपचार से वहां कह दिया कि निश्चित ही मिथ्या दृष्टि बनता है, उस दृष्टि से कह दिया होगा, उसमें लिख दिया होगा। नहीं, वो आता भी है कहीं में, जब तक विशेष क्लैरिफिकेशन नहीं हो तब वो उपशम काल इतने ही समय का है, ये इस भावना से कह देते हैं। इसके बाद निश्चय ही वो जो है मिथ्या दृष्टि बन सकता है। इसलिए वो भाई साहब, क्योंकि वो मिथ्या, क्योंकि जो उदय में आती, उपशम काल के बाद में जब उदय में आती हैं, वो उदय में आती मिथ्या दृष्टि की मिथ्या उसके ही जो टुकड़े हैं वही उदय में आते हैं, इसलिए। तो विजय जी, आपका समाधान हुआ? हो गया, ऐसा समझ में आ गया अभी। चलिए, अभी पंचलब्धि किस संयोग का पार्ट है? हाँ देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि वाली बात है ना। ललित जी ने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ऐसा ही जो है तत्वार सूत्र को पढ़ने के बाद लोग पूछते हैं, भाई साहब ये करण अनुयोग है क्या? क्योंकि कर्मों के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से हम अपने स्व को पहचाने। ये कर्णान योग ही है, कर्णान योग ही है जी। लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन है कर्णान योग और द्रव्यान योग का। जी। कैसे है? वैसे तो सभी में द्रव्यान योग आएगा, ये विषय हम पढ़ी इसके लिए रहे हैं जी। लेकिन इसमें मुख्य रूप से कर्मों की दशा बताई गई है कि जिस समय जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होना होता है तब उसके कर्मों की स्थितियां क्या बनी रहती हैं। अपन अभी भाव कैसे रहते हैं, प्रकृतियों की बात कर रहे थे ना अपन कि क्या दशा के वो ये टुकड़े हो जाते हैं, वो हो जाता है, फलाना कर्म उदय में आता है, तो ये सब कर्मों की बात कर रहे हैं अपन। जी जी। तो मुख्य रूप से ये कर्णान योग का ही वर्णन है, लेकिन उसमें उसके बैकग्राउंड में द्रव्यान योग है, क्योंकि जीव की बात हो रही है, जीव को सम्यक हमेशा ही रहता है, हर जगह हमेशा ही रहता है। ठीक है ललित जी, समझ में आया? तो चलिए, सबको समझ में आया है। मैं भी थोड़ा सा और पढ़ूंगा और फिर और कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए।
जो हमने पढ़ा था। हाँ, जिस कारण वीतराग भाव हो उस रीत से आश्रव आदिकों का स्वरूप बताया जाता है, उसमें ज्ञान वैराग्य के कारणभूत आत्मानुभाव भावादिक की महिमा बताई जाती है। ये अपन ने क्या पढ़ा ऊपर से? नहीं साहब, 86 पेज पे नीचे से दूसरा पैरा हाँ, कंप्लीट किया था। वही मैं देख रहा था। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उससे निर्धार करने का उद्यम किया। फिर आगे पढ़ने निर्धार करने के 3 अंग हैं, यहाँ से शुरू करना था आपको, उसके पहले आपने नहीं, ये तो अपन ने पढ़ लिया। नहीं, ये होता टोटल जी कहते हैं हाँ, जो जीव आत्मा का उपाय नहीं करते, यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से शुरू होगा 88 पेज पे। हाँ, 88 पेज पे। 88 तो देखो अपन ने इसके ऊपर जो 88 पेज में जो अपन शुरू करने जा रहे हैं, उसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था? जिस प्रकार स्व पर भेद विज्ञान हो सके उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय कराया जाता है। जिस कारण वीतराग भाव हो उस रीति से आश्रव आदिकों का स्वरूप बताया जाता है, उसमें ज्ञान वैराग्य के कारणभूत आत्मानुभवादिक की महिमा बताई जाती है। ये अपन द्रव्यान योग का पढ़ रहे थे, महत्व। पेज नंबर 87 का लास्ट लाइन जो लिखी थी, देशना में द्रव्यानी योग के सिद्धांतों का बड़ा महत्व है। हाँ, सही। क्योंकि जीवादि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होने की दृष्टि से इसमें विस्तार पूर्वक युक्ति हेतु दृष्टांत देकर निरूपण किया जाता है। जब अपन समय सार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से द्रव्यान योग के ग्रंथ हैं, पंच परमागम जो ग्रंथ है, द्रव्य जो समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि जो ग्रंथ हैं, जब अपन इनको पढ़ेंगे तो ये विस्तार से इसमें माल भरा पड़ा, असली माल वही है, क्योंकि वो द्रव्यान योग के विशेष शास्त्र है। तो वहां क्या बताया जाता है? वो बोल रहे हैं कि जो देशना आती है, तो देशना में ये जो है जीवादि पदार्थों का श्रद्धान होने की दृष्टि से इसमें विस्तार पूर्वक युक्ति के आलम्बन से हेतु है, दृष्टांत दिए जाते हैं, प्रमाण से न्यायों से वस्तु समझाई जाती है, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराया जाता है, और हमारा भेद विज्ञान हो जाए। इस तरह की अपन रोज कहानियां पढ़ते हैं ना, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, अपन कितने मुनियों की भी जो कथाएं पढ़ते हैं, जो सबके पीछे उद्देश्य क्या है कि मुझे वो द्रव्यान योग का विषय समझ में आ जाए, स्वपर भेद विज्ञान हो सके उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय कराया जाता है। जिस कारण वीतराग भाव हो उस रीति से आश्रव आदिकों का स्वरूप बताया जाता है, उसमें ज्ञान वैराग्य के कारणभूत आत्मानुभवादिक की महिमा बताई जाती है। आत्मानुभव क्यों करना, कैसे करना, ध्यान का क्या स्वरूप है, इस सब की प्राप्ति हमें कैसे होगी, ये सब जो है द्रव्यान योग का ही वास्तव में वो उद्देश्य हमारा वही है। पंडित टोडरमल जी कहते हैं, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में ही मग्न हैं, उन्हें आत्मानुभवनादि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का ही हीनपना प्रकट करते हैं। क्या बताया? देखो बहुत बड़ी बात है। उसका आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना है। शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए शुभोपयोग का निषेध करते हैं। अध्यात्म शास्त्र में पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण होने से समान कहलाते हैं, परंतु पुण्य मंद कषाय रूप है और पाप तीव्र कषाय रूप है, इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। देखो बहुत सारे लोग जो हैं आधी अधूरी बात पढ़ करके और अपनी बुद्धि लगाते हैं। वो टोडरमल जी तो ऐसा कहते हैं कि जो है वो पाप और पुण्य एक जैसा है, इसलिए ना तो पाप करो ना पुण्य करो। तो बोले क्या करें? बोले कुछ मत करो, जो कर रहे हो वही करते रहो, खूब खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं रखा, ये कहते हैं टोडरमल जी। अरे भैया, उन्होंने बोला क्या है कि पाप और पुण्य अगर मोक्ष मार्ग में जाने की बात करते हो तो दोनों ही समान रूप से बेड़ी है, लेकिन अगर पाप और पुण्य में से चूज करना है तो निश्चय ही पुण्य को ही चूज करोगे, पाप में कौन लगना चाहेगा? तो उस बात को लोगों को हजम नहीं होता। वो इस बात को लेकर के लोगों ने कहा कि जो लोग ऐसा मानते हैं पुण्य और पाप जो है एक सी बेड़ियां हैं, वो हमारे ग्रुप के नहीं, वो अलग है। जब सब लोग यही कहते हैं, सब लोग यही कहते हैं, क्या सब मुनि यही कहते हैं। हाँ, इसी बात को सब मुनि कहते हैं जी।
पुण्य में लगो, पुण्य का कार्य करो। लेकिन जब वो कह देते हैं तो परेशानी हो जाती है। तो क्या हो रहा है, देखो फिर से मैं सुनाता हूँ। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में ही मग्न हैं, उन्हें आत्म अनुभव आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। यानी दो तरह के जीव हैं। एक जो कभी मंदिर ही नहीं आते, उनको उपदेश दोगे तो आप क्या दोगे उपदेश कि भैया मंदिर आया करो यार, हैं बाहर की दुनिया में फंसे रहते हो, पाप कार्यों में लगे रहते हो, मंदिर आओ तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तो बड़ा खुशी खुशी आ जाता है, अच्छा सीधा मंदिर आने से ही मोक्ष मिल जाएगा। वो आने लगता है और आकर के वो भगवान के दर्शन करता है, वहीं बैठ जाता है, घंटों घंटों बैठता है। और आगे का मार्ग उसे पता नहीं कि साहब वो तो आपने कहा था कि मंदिर आ जाना बाकी सब काम हो जाएगा। तो आगे तो वो बढ़ नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं भैया ये तू जो क्रियाकांड में आके फंस गया है ना, क्रियाकांड में यहाँ मंदिर आने तक ठीक है, क्रियाएं करना भी ठीक है, लेकिन तू तो इसी में फंस के रह गया। तो बोले क्या करूं? बोले इससे आगे बढ़ो। तो बोले क्रियाकांड कोई काम की नहीं है क्या? वो काम की एक प्रथम भूमिका तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे बढ़ो ना। पहली क्लास में बैठे रहोगे क्या? स्कूल में तो आ गए, लेकिन स्कूल में हम जो क्लासेस है ना अलग अलग, तो आगे तो बढ़ो। बोले आप कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। उस दिन कह रहे थे मंदिर आ जाओ सब हो जाएगा, अब बोल रहे क्रियाकांड अकेले से कुछ नहीं होता, तो क्या करें? बोले अच्छे अच्छे शुभ काम करो। बोले वही तो कर रहा हूँ, चलो अब दान भी देना शुरू कर दूंगा। क्या है, इस जीव का अनादि काल से ये क्रियाओं के अंदर में जो भ्रमण है वो फंसा हुआ है, वो पेच है। उन्होंने कभी अपना स्वरूप जाना नहीं, तो बाह्य क्रियाओं को करने की इतनी आदत पड़ी हुई है और वो उससे ये मान लेता है, कोई कहीं कहीं उपदेश भी उसको ऐसे मिल जाते हैं जैसे बाबूजी कह रहे हैं, तो वो कंफ्यूज होकर के मान लेता है कि साहब सब जगह तो यही कहते हैं और आप मना करते हो। बोले मना हम भी नहीं कर रहे हैं, ये सारे जो है जो कुछ भी शुभ क्रियाएं हैं, शुभ भाव हैं, वो अपनी जगह पर सही हैं, ये भूमिका में आते ही आते हैं। लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं कि उसी को ही मार्ग मत समझ लेना कि यही मार्ग समाप्त हो गया। वो साधन है, साधन को साध्य मत समझ लेना। यहाँ तक आए हो बहुत बढ़िया है, वीतराग प्रभु के दर्शन हो गए हैं, उनके गुणों का ज्ञान हो गया है, अब आगे बढ़ो। उन्होंने कहा मेरे जैसे बनो, मेरे बगल में आके बैठो, तो उन्होंने जो उपाय किया वही तो रास्ता होगा ना। तो इसलिए वो प्रारंभिक भूमिकाओं में जो फंस गए हैं उनको निकालने के लिए बोलते हैं कि क्या पुण्य पुण्य की बात कर रहे हो, पाप तो बुरा तुम समझते हो, पुण्य भी बुरा है। किस अपेक्षा से बुरा है? कि अगर आप उसी में भ्रमित होकर वहीं बैठे रह गए और आपने शुद्धोपयोग का सहारा नहीं लिया, तो कब श्रेणी आरोहण करोगे, कब सम्यक दर्शन होगा, कब श्रेणी आरोहण होगा और कब आपके वीतराग भाव उत्पन्न होंगे। इसलिए उसको वहां पर डिस्करेज करते हैं। देखो उन्होंने लिखा ना, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में ही मग्न हैं, उन्हें आत्मानुभव नादि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। हीनपना का मतलब यह है कि इन्हीं में मत फंसे रहो, बुरे हैं ऐसा नहीं, वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए शुभोपयोग का निषेध करते हैं। मतलब इसी में मत फंसे रहो। अध्यात्म शास्त्र में पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण होने से समान कहलाते हैं। किसमें? अध्यात्म शास्त्र में। परंतु पुण्य मंद कषाय रूप है और पाप तीव्र कषाय रूप है, इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। उपदेश का मर्म हमें समझना चाहिए। उपदेश का उल्टा अर्थ लगाकर यथार्थ उपदेश का निषेध करना योग्य नहीं है। हम अपनी सुविधा के साथ कहते हैं कि अरे तुमको किसने भ्रमित कर दिया, पुण्य खराब है, अरे पुण्य बंद करो जितना कर सकते हो, और उसमें बंद शब्द भी लगा है। और अपन सब जानते हैं कि बंद तत्व का स्वरूप क्या है। एक छोटा सा भी बंद होगा तो आपको मोक्ष नहीं जाने देगा, चाहे वो पाप का बंद हो चाहे पुण्य का बंद हो। उस अपेक्षा से कहा, अपेक्षाएं समझना। कुछ लोगों का कहना है कि द्रव्यानि योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म को हीन कहा है, सम्यक दृष्टि के विषय भोग को निर्जरा का कारण कहा है। ऐसे कथन सुनकर जीव स्वच्छंदी हो जाएंगे, पुण्य छोड़कर पाप में मग्न हो जाएंगे। इसलिए ऐसे शास्त्रों को वांचना सुनना योग्य नहीं है। ये जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा है, ये सारे झगड़े की फसाद है।
प्रसाद की जड़ है ना, क्योंकि उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझा लोगों ने। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ये सेंटेंस है जिसमें लोग जीव कहाँ भ्रमित हो रहे हैं, इसको हमें अच्छे से समझना। तो आज का हमारा समय हो गया। ये 4 लाइनें बहुत ही भ्रमित करने वाली हैं। अगर समझो तो कोई भ्रमित नहीं करेंगे, और नहीं समझो तो भ्रमित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जो सिस्टमेटिकली फंडामेंटल से शुरू नहीं किए हैं, हाँ, इस केवल कथन को पढ़ के और इसको झंडा फहरा के फिर वो उल्टे उपदेश ही देते हैं। इसी को लेकर के लोगों ने जो बहुत सारी चर्चाएं की हैं, जो लोग ये चर्चा करते हैं उनको एक अलग ग्रुप बना दिया उनका कि ये मुमुक्षु है। यस। और मुमुक्षु का अर्थ क्या है? जो मोक्ष जाने की ललक रखते हैं, लालसा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, वो मुमुक्षु है। तो इसलिए हम क्या नहीं है क्या मुमुक्षु? सभी मुमुक्षु जो मोक्ष हमने उनको दे दिया। आप नहीं, आप तो मिथ्या दृष्टि है ना। है ना, हमने सारा कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया कि वो जाए मोक्ष, हमें क्या करना। अनजाने में ही उनको सब हमने वो श्रेय भी दे दिया और उनको उसकी एलिजिबिलिटी दे दी। तो हमें नहीं है क्या वो एलिजिबिलिटी? हमें भी है। कैसे है अपन कल इसको विस्तार से पढ़ेंगे। एक्चुअली इन शब्दों का इन्वेंशन उनने किया है जी, इसलिए ब्रांडिंग उनका हो गया है। बाकी तो मोक्ष सभी है। सभी है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, वाह। एक्चुअली जीव जो द्रव्य को शुद्ध मानते हैं संसार में रहते हुए भी, वो असल में वो भ्रमित कर रहे हैं सबको। तो वो घर बैठे सब क्या कर रहे हैं, मैं सब कुछ भी करूं, मैं तो शुद्ध हूँ। नहीं देखो, आपने सही कहा। क्या है कि जो ये बहुत सारी चीजें पढ़ करके, असली माल को भी पढ़ करके लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं। हाँ, सही बात। तो उसमें उन शास्त्रों का तो कसूर नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। है ना, कसूर हमारी जो भाव समझने की वो है। तो इसलिए बहुत सारे जो इस बात को समझ करके और वो भ्रमित हो रहे हैं, उनको ये बात भी सही है अपनी। तो अपन अपनी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी है सर। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, बिना अपनी बुद्धि के कुछ नहीं होगा। आरपी जैन साहब आजकल दूसरी बुद्धि से काम चलाते हैं, अपनी बुद्धि को रखते हैं अपने स्टोर में। कभी बात मैं सही बात कहूं तो सबसे ज्यादा भ्रमित जो किया है मुनियों ने किया है। जो किया है मुनियों ने किया है, हाथ जोड़ के लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, इसी में लगे रहो। अरे भाई, इसके साथ साथ जैसे विश्व सागर जी महाराज कहते हैं, प्रवण सागर जी महाराज कहते हैं, उसको उनके हिसाब से भी कुछ बोलो ना। नहीं, महाराज जी के हिसाब से हमें मोक्ष होगा क्या? नहीं, वो बात तुम सही कह रहे हो। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन अभी बता, अभी एस के साहब बता चुके हैं कि नृगंत मुनि ही केवल गुरु हैं। वो जो कहते हैं उनकी देशना जो है सबसे मेन चीज है। हाँ, लेकिन निर्गुण का अर्थ बहुत व्यापक है बाबूजी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। निर्गुण तो है ही नहीं, दिक्कत तो यही है। नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते निर्गंत है नहीं वो सभी एकदम इस तरह से आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। नहीं निर्गंत नहीं है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं बोल रहे वो जो निर्गंत नहीं है उनकी कह रहा हूँ। हाँ, उनका कहने का अर्थ है कि निर्गुण का जो स्वरूप है, जो स्वरूप वो स्वरूप का जो वास्तविक पालन नहीं करते, वो वास्तव में निर्ग्रंथ नहीं है। उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रहा। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर तिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख।
जिनवाड़ी माता की जय।